एकेडमिकली रिच है ये दिखाता है, या शहर का लिटरेरी टेस्ट क्या होता है। देखिए, कोई लिटरेरी फेस्ट यहाँ होता है, रंग महोत्सव होता है, उसी क्रम में पुस्तक महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम था कि जो बड़े बड़े शहरों में लगता है, प्रगति मैदान में, लखनऊ में या टायर 1 सिटी में, वो गोरखपुर में आए। और गोरखपुर जो है अभी तक कल्चरल सिटी था और एक आध्यात्मिक केंद्र था, एक साधना का केंद्र था। तो उसको आज एक शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और इसने कहा पुस्तक महोत्सव क्या होता है, गोरखपुर महोत्सव सुना था हमने, ये होता क्या है। तो बच्चे शहर के हमारे जाने की क्या पुस्तक महोत्सव हो का इस्तेमाल तो आपको धीमे धीमे करके आपकी सोचने की शक्ति को कम कर रहा है। मोबाइल अपने आप में एक बड़ा एडिक्शन है, जैसे नशा है ना, तो उस नशे से ये नशा उन्मूलन भी है। इस मोबाइल के नशे से दूर करने के लिए हमारी युवाओं को, क्योंकि देखिए युवा जो है देश का भविष्य है, और शिक्षा से ही उन्नति होनी है देश की आगे। अब विकसित पुस्तकें ले जा सकती हैं आपको, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रेड भारत। मैं हूं विनोद पांडे। पुस्तक ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है, और जब इन पुस्तकों का संग्रह इकट्ठा होता है तो ये पुस्तक महोत्सव बन जाता है। इसी क्रम में गोरखपुर में पहली बार डीडीयू कैंपस के अंदर इतना बड़ा पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम। हम जानते हैं पुस्तक महोत्सव को लगाने का क्या उद्देश्य रहा, आप प्रेरणा कैसे मिली और इस पुस्तक महोत्सव को लगाने का क्या आपका उद्देश्य रहा मैम? देखिए, पुस्तकें या पुस्तक महोत्सव किसी शहर में लगता है और लोगों में जो उत्साह दिखाई देता है, वो शहर अपना कितना एकेडमिकली रिच है ये दिखाता है, या शहर का लिटरेरी टेस्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी शहर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा नहीं बनता, बड़ी बिल्डिंगों से नहीं बनता। वहाँ के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता कैसी है और उनका सांस्कृतिक रुझान कैसा है, उससे शहर का कल्चर दिखाई देता है। और उस कल्चर को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, लिटरेरी फेस्ट यहाँ होता है, रंग महोत्सव होता है, उसी क्रम में पुस्तक महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम था कि जो बड़े बड़े शहरों में लगता है, प्रगति मैदान में, लखनऊ में या टायर 1 सिटी में, वो गोरखपुर में आए। और गोरखपुर शहर भी अब बढ़ रहा है, यहाँ के लोग बढ़ रहे हैं, और यहाँ का लिटरेरी टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट, आप सोचिए आज के दिन पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आ गई हैं। अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी देखिए तो हम नाम लिस्ट नहीं कराएंगे कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आयुष है, उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, और बहुत सी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हैं। और बड़ी संख्या है बच्चों की जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और उसके अलावा समाज के भी लोग हैं जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। आप देखिए, यहाँ पे बहुत से कवि हैं इस क्षेत्र में। आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे प्रेमचंद तिवारी जैसे लोग हैं, जो पद्मश्री, ऐसे बहुत से लोग हैं, एकेडमिक टेस्ट के लोग हैं। तो इसका मतलब गोरखपुर जो है अभी तक कल्चरल सिटी था और एक आध्यात्मिक केंद्र था, एक साधना का केंद्र था। तो उसको आज एक शिक्षा का केंद्र बना दिशा में एक बड़ा मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, और एक सफल प्रयास दिख रहा है। आज आप देखिए, हमको लगता है अंदर गए तो जगह पैर रखने की नहीं है। पुस्तक मेले के अंदर बड़ी संख्या और बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उसमें यंग जो लेखक हैं, बच्चियां भी हैं, जिनकी आज देखा एक बच्ची थी, तो उसकी भी कोई बुक थी, उसने भी लिखी है। और बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे इसको देखने के बाद। जब कहीं हम बैठे थे तो एक बच्चे ने पूछा, जब बात हुई कि हम लोग गोरखपुर पुस्तक महोत्सव लग रहा है, तो उसने कहा पुस्तक महोत्सव क्या होता है। गोरखपुर महोत्सव सुना था हमने, ये होता क्या है। तो बच्चे शहर के हमारे जाने की क्या पुस्तक महोत्सव होता है। और मेरा मानना है कि अभी और महोत्सव हुए होंगे, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट कोई महोत्सव और है नहीं, और वो भी विश्वविद्यालय परिसर में होना, ये एक हमारे लिए और गर्व की बात है। वी आर वेरी हैप्पी कि एनबीटी ने हमको एक वेन्यू चूज़ करा, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे हॉस्टल के बच्चे, उनके पेरेंट्स, शहर के लोगों में भी उत्साह। आसपास के क्षेत्र में आज हम देवरिया गए थे, वहाँ के लोग पूछ रहे थे क्या टाइमिंग्स हैं, क्या कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, और सब बात चीज़ों को लेके। और ये महोत्सव केवल किताबें नहीं हैं, ये किताबों का केवल मेला नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। आप देख रहे हैं कि हम रीडिंग को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सुबह देखिए बच्चों के कंपटीशन हैं, दिन में साहित्यिक चर्चा है, उसके बाद बहुत से सीरीज़ ऑफ कल्चरल प्रोग्राम हैं, और शहर के हर एज ग्रुप के लोगों में उत्साह दिख रहा है। कल मेरी मदर और उनकी सब फ्रेंड्स भी आई थी, शी इज़ मोर देन 80 ईयर ओल्ड, और दे वर सो हैप्पी कि यहाँ पर लग रहा है, और एक कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी उन लोगों ने देखे, तो दे वर बहुत अच्छा उनको भी लग रहा है। तीसरी बात है, आजकल जो मोबाइल की हैबिट आ रही है और इंटरनेट की हैबिट आ रही है, जो किताबों से दूरी है, जितनी किताबों से दूरी सवाल हमारा है कि आज डिजिटल युग में युवाओं का प्रति मोबाइल की तरफ आकर्षित, रील की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो और एआई का ज़माना आ गया है, तो उन्हें पुस्तक के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप उससे क्या संदेश देंगे उन छात्रों की? इस तरह के पुस्तक महोत्सव की अहम भूमिका है। देखिए, सूचना तो मिल सकती है रीलों से आपको और इंटरनेट से, लेकिन जहाँ तक ज्ञान और संस्कृति है वो तो पुस्तक से ही मिलती है। उसमें जो लेखक होता है वो एक बहुत सारा मैसेज देता है, एक लिखने का तरीका, एक राइटिंग, एक सोचने की शक्ति, इन सब के विकास के लिए किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसका कोई एआई, जितना देखिए एआई का इस्तेमाल तो आपको धीमे धीमे करके आपकी सोचने की शक्ति को कम कर रहा है, सीमित कर तो उसको आप एज ए सहायक यूज़ करें।
लेकिन वो आपको ना रिप्लेस करे। जैसे कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट रिप्लेस द रियल इंटेलिजेंस, या एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है उसको रिप्लेस ना कर पाए। तो जो हमारा सेंसिटिविटी वाला पार्ट है, देखिए एक पुस्तक होती है, उसमें बहुत तरह के किरदार होते हैं, बहुत तरह के भाव होते हैं, बहुत तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। उसके साथ जब लेखक उनको पढ़ता है और जो लेखक लिखता है और जो पाठक होता है उसमें वो भी जीता है, उन किरदारों में खुद वो एंटर करता है और अपने आप को महसूस करता है। तो पुस्तकों का कोई रिप्लेसमेंट एआई या रील्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या ये नहीं है कि डिजिटल युग आने के लोग रुझान पुस्तक की तरफ कम हो रहा था, इसलिए ऐसे पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है लगातार कि लोगों को आकर्षित किया जाए पुस्तक के प्रति? धीमे धीमे पुस्तकों से दूरी बढ़ रही थी और लोग बिल्कुल मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। और मोबाइल अपने आप में एक बड़ा एडिक्शन है, जैसे नशा है ना, तो उस नशे से ये नशा उन्मूलन भी है। इस मोबाइल के नशे से दूर करने के लिए हमारी युवाओं को, क्योंकि देखिए युवा जो है देश का भविष्य है, और शिक्षा से ही उन्नति होनी है देश की आगे। अब विकसित भारत आपको रीलें नहीं ले जा सकती हैं, पुस्तकें ले जा सकती हैं आपको, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पुस्तक। मोबाइल एडिक्शन है, लेकिन आज की कोरोना के बाद देखा गया कि लोगों के हाथ में मोबाइल दिया गया, बच्चों के छात्रों के हाथ में पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली, तो कैसे उनकी दूरी बनेगी मोबाइलों से और कैसे पुस्तक की तरफ आकर्षित होंगे छात्र? देखिए मोबाइल यूज़ करिए, ये तो कोई नहीं है। देखिए मोबाइल से इंटरनेट से दूरी तो नहीं बना नहीं सकते कर आजकल, क्योंकि वहाँ से सूचना मिलती है आपको। लेकिन यही है कि पेरेंट्स समझाएं और छात्र समझें। इसमें आप कोई और तरीका कंट्रोल करने का है नहीं, केवल हम लोग मैसेज दे सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से, और उनके अंदर ये कह सकते हैं कि देखिए आप पुस्तक पढ़ेंगे तो कैसा महसूस करते हैं। साइकोलॉजिकल आपकी, मेरे ख्याल से साइकोलॉजी वालों को भी इस पर रिसर्च करना चाहिए। एक बच्चा एक हफ्ते तक केवल रील देखे और एक बच्चा एक हफ्ते तक पुस्तक पढ़े, दोनों की मानसिकता में क्या परिवर्तन आती हैं। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल और इस तरह के कुछ रिव्यूज़ और कुछ काम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को भी हम सोचते हैं। हमारे बीच में हमारी नोडल हैं अनुभूति दुबे जी बैठी हुई हैं, मिशन शक्ति की कोऑर्डिनेटर है मैडम विनीता पाठक जी बैठी हुई हैं। इस तरह के कुछ कामों की और ज़रूरत है। और बच्चों को, और देखिए बच्चों पे आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते, कुछ काउंसलिंग के साथ में फैक्ट बताते हुए उनको उसका लाभ जब समझेंगे, खुद वो निर्णय लेंगे, तभी वो एडिक्शन दूर होके उसको यूज़ करिए, लेकिन एडिक्शन मत बनने दीजिए। और किताबों की दुनिया तो अपनी अलग दुनिया होती है। ये पुस्तक का महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में लगा है, तो क्या यहाँ से कुछ पुस्तक ऐसे जो उपन्यास हों, साहित्य हों, कविताएं हों, वो क्या लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी या अन्य लाइब्रेरियों में जाएंगी पुस्तक छात्रों के पढ़ने के लिए? हाँ, देखिए हम तो अपने टीचर्स को भी कहेंगे, सब्जेक्ट के हैं, वो जाएं और देखें कौन सी पुस्तकें हमारे छात्रों के काम की हो सकती हैं। क्योंकि देखिए अभी तो जो पुस्तक कभी खरीदी जाती है, कभी कभी लिस्ट को देख के खरीदी जाती हैं, लेकिन पुस्तक को देख के पुस्तक खरीदना, फिर हमारे प्रोसीजर्स हैं डिस्काउंट वगैरह के, वो प्रोसीजर्स फॉलो करे जाएंगे परचेज़ करने के लिए। लेकिन कम से कम बुक के सिलेक्शन में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारा। तो हम टीचर से कहेंगे, जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो जाएँ और देखें कौन सी पुस्तकें हमारे छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। और छात्र छात्राओं से भी हम कहेंगे कि फीडबैक लेंगे कि वो हमको बताएं कौन सी पुस्तकें उनके लिए उपयोगी है, और लाइब्रेरी पे एनरिच होगी इस तरीके से। इस पुस्तक महोत्सव यहाँ के विश्वविद्यालय छात्रों का क्या रुझान रहा पुस्तक महोत्सव के लिए? अभी तो देखा जा रहा है कि काफ़ी भीड़ हो रही है पुस्तक महोत्सव में, तो छात्रों का क्या रुझान रहा यहाँ के विश्वविद्यालय कैंपस छात्रों का? देखिए अभी तो कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी मैं अंदर गई थी और आप लोग भी देखा होगा आप लोगों ने कि बड़ा संख्या है आज। तो जबकि आज संडे है तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे रिलेटिवली कम आए हैं, आज शहर के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। मेरा मानना है कि 1-2 दिन के बाद ही हम कुछ इस पर कमेंट करें कि रुझान कैसा है और क्या रिस्पांस है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से, मेलों से डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा मानसिकता में, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत एनबीटी ने एश्योर करा है हम लोगों को कि अगर ये उत्साह दिखाई दिया 9 दिन तक लोगों में, और डेफिनेटली ये बात हो रही है इसको एनुअल इवेंट बनाने की, कैलेंडर इवेंट बनेगा यहाँ का। क्या मैम गोरखपुर के कोई ऐसे कवि, ऐसे कोई राइटर जिनका पुस्तक का यहाँ विमोचन किया गया है, या कोई ऐसी पुस्तक आई है यहाँ की? ये प्लान में है हम लोगों के, और शायद कुछ अभी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप इवेंट कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें विमोचन है हमारा, और बहुत से इवेंट और भी है हमारे। अभी हमारे बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम है 4 to 5 या रेगुलर चल रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, बहुत से इवेंट विमोचन भी है, मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद थी विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम, बहुत धन्यवाद।